जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी है, उन्होंने पद, नियम और संविधान को ताक पे रख करके रील बनाने में अपनी व्यस्तता को कंटिन्यू करके रखा है। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि किस तरीके से जो हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो दिन ब दिन दर्द से बदतर होते जा रही है। बद से बदतर होने के पीछे का कारण है यहाँ के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पड़ी है तो अपनी झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था चाहे गड्ढे में क्यों ना चली जाए, इरफान अंसारी जी को कोई परवाह नहीं है। इन्हें परवाह है सिर्फ और सिर्फ बयान देने की, वो भी ऐसे बयान देने की जो बयान झारखंड के नियमों को, कानूनों को, सभी को ताक पर रख देती है। इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी के पद को भी ताक में रखने वाले बयान से वो पीछे नहीं हटते। तभी वो बिहार की एक बेटी जो कि आयुष की डॉक्टर है, उन्हें 3 लाख रुपए मनचाही पोस्टिंग, इसके साथ साथ सुरक्षा देने की बात कर लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी से कि जनता को दिग्भ्रमित करने का काम आप क्यों करते हैं, और दिग्भ्रमित करने का अधिकार आपको मंत्री जी किसने दिया है कि आप इस तरीके का बयान करते हैं कि एक बेटी को आप 3 लाख रुपए मनचाही पोस्टिंग और साथ ही साथ उनसे सुरक्षा व्यवस्था देंगे। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी मंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी से आता हो, कोई भी मंत्री के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को मनचाही पोस्टिंग, उसे नौकरी और उसे सुरक्षा उस पोस्ट के हिसाब से दे सके। एक जॉब का एक प्रॉपर चैनल होता है, उस चैनल के माध्यम से चल करके आके किसी को भी नौकरी और किसी को भी पोस्टिंग मिलती है। तो माननीय मंत्री जी, आप जिस तरीके से पद की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या आप भूल गए हैं कि कानून सबसे बड़ा है? आप जिस तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पद से परे जाकर के आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये आईपीसी की धारा का उल्लंघन है। और इस उल्लंघन के कारण किसी भी मंत्री को जेल, सजा और जुर्माना तीनों हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर कोई ऐसा प्रावधान है कि आप किसी को नौकरी दे सकते हैं, तो फिर आप नौकरी उनको क्यों नहीं देते? जो उत्पाद सिपाही की दौड़ में आपके स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उन बच्चों की मृत्यु हो गई, आप उन्हें नौकरी, उनके परिवार के सदस्यों को क्यों नहीं देते? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े घोषणाएं किए थे कि मैं अपने तनख्वाह का हिस्सा उन उत्पाद सिपाही के परिवार को दूंगा। तो आपने कितने उत्पाद सिपाही के परिवार को उन तनख्वाह का हिस्सा दिया? आप जरा स्टेटमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म में जारी करें। इसके साथ ही साथ रूबिका पहाड़िया की जो निर्मम हत्या कर दी गई, आप कितनी बार बेटी के घर में जा गए और कितनी बार आप उस बेटी को, उसके परिवार वाले को सहायता किए? आप मुझे ये बताइए कि रिम्स और सदर जैसे अस्पताल में जब रेप जैसी घटनाएं हो जाती है, एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, तो माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, आप मुझे बताइए कि आप एक बेटी को हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर कितनी सुरक्षा दे देते हैं? आप मुझे ये बताइए माननीय इरफान अंसारी जी कि जिस तरीके से झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती जा रही है, आप बताइए कि आप इस स्वास्थ्य व्यवस्था पे कितने ध्यान दे रहे हैं? आपका ध्यान है नहीं। आपका ध्यान है सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में, लोगों को दिग्भ्रमित करने में और सिर्फ झूठी वाहवाही बटोरने में। आपको झारखंड की बुनियादी समस्या दिखती नहीं है। बुनियादी